नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है और हम सबसे जुड़ा हुआ है। टॉपिक है सिंथेटिक्स का हमारे अंदर सर्कुलेशन, मतलब इंसानी खून में माइक्रोप्लास्टिक। चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। सोचिए जरा, समुद्र में प्लास्टिक, ये सुनकर ही डर लगता था, है ना? पर अपने ही खून में प्लास्टिक, ये तो सच में डरावनी बात है। और एक ऐसी हकीकत है जिसे अब हम अनदेखा कर ही नहीं सकते। मतलब जो प्रॉब्लम हमें लगता था कि बाहर की है, वो अब हमारे अंदर आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले इसी शॉकिंग डिस्कवरी की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है ना, कि क्या सच में इंसानी खून में प्लास्टिक मिला है या ये बस कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल सच है। साइंटिस्ट को हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जी हाँ, हमारी नसों में बहते हुए खून में प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले हैं और इन्हीं को माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। अब ये जानने के बाद अगला लॉजिकल सवाल तो यही है कि भाई ये हमारे अंदर पहुंच कैसे रहा है? क्या है इसका रास्ता? चलिए इसे समझते हैं। तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स हैं क्या चीज? सीधी सी भाषा में ये प्लास्टिक के बहुत ही छोटे टुकड़े हैं। इतने छोटे कि चावल के दाने से भी छोटे। ये अक्सर बड़ी प्लास्टिक की चीजों के टूटने से बनते हैं। तो सवाल ये है कि ये आते कहाँ से हैं? जवाब चौंकाने वाला है। ये उन चीजों से आते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हमारी प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट, हमारे कपड़े, हाँ, सिंथेटिक कपड़ों से, और तो और गाड़ियों के टायरों से भी। तो ये बॉडी में घुसते कैसे हैं? देखिए, जब हम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं या प्लास्टिक में पैक किया हुआ खाना खाते हैं या फिर जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें मौजूद प्लास्टिक की धूल के जरिए ये छोटे छोटे दुश्मन हमारे अंदर दाखिल हो जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट्स ने ये भी पता लगाया है कि ये कौन कौन से टाइप के प्लास्टिक हैं, जैसे पीईटी जो प्लास्टिक की बोतलों में होता है, पॉलीस्टाइरीन जो डिस्पोजेबल कप और खाने के कंटेनरों में होता है, और पॉलीइथाइलीन जिसे प्लास्टिक बैग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, ये सब हमारे खून के सैंपल्स में मिला है। ये सब जानना ही अपने आप में काफी खतरनाक लगता है। तो अब चलते हैं असली मुद्दे पर कि ये हमारे शरीर के अंदर क्या खतरे पैदा कर रहे हैं। सबसे जरूरी सवाल, ठीक है, खून में प्लास्टिक है तो क्या इससे खतरा क्या है? ये क्यों इतनी चिंता की बात है? देखिए, अभी तक की जो रिसर्च है वो बताती है कि ये पार्टिकल्स शरीर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। ये हमारे ऑर्गन्स पर बुरा असर डाल सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकते हैं। और सबसे चिंता की बात ये है कि हमें अभी तक ये ठीक से पता ही नहीं है कि लंबे समय में मतलब लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर हो। तो प्रॉब्लम तो काफी सीरियस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। अब बात करते हैं कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो किया क्या जा सकता है? कैसे अपने आप को इससे बचाएं? कैसे इसका एक्सपोजर कम करें? 3 बहुत ही आसान से कदम हैं जो हम सब उठा सकते हैं। पहला, प्लास्टिक की बोतलों को छोड़कर स्टील या कांच की बोतलें इस्तेमाल करना शुरू करें। दूसरा, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है ना, जैसे पैकेजिंग और कंटेनर, उन्हें जितना हो सके अवॉइड करें। और तीसरा, जब भी मुमकिन हो ताज़ा और बिना पैक किया हुआ खाना चुनें। ये सुनने में छोटे स्टेप्स लगते हैं पर इनसे बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्लास्टिक की जो समस्या है ना, वो अब सिर्फ बाहरी नहीं रह गई है, वो समंदर और जमीन से निकलकर अब हमारे खून तक, हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच चुकी है। ये वो जानकारी है जो आज हमारे पास है और ये काफी है हमें एक्शन लेने के लिए। पर एक बड़ा सवाल पीछे रह जाता है कि कल हम क्या खोजेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।